हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। ठीक है जी, उसके अंदर अपने एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रो पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई वह जेड अक्षों के साथ क्रम से 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो। मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो तो अल्फा है, एंगल जो 90 है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 135 और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 45। उसने ऐसा बोला नहीं है आपको ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ या ऋणात्मक दिशा से, ऐसा कुछ बोला नहीं ना। तो अपन क्या मान के चलते हैं कि धनात्मक दिशा के साथ वाला ही एंगल अपन को दे रखी है ना। तो देखो क्या होगा आंसर में, गिवन अल्फा कितना दे रखा है उसने 90 डिग्री, बीटा कितना दे रखा है 135 डिग्री और गामा कितना दे रखा है 45 डिग्री, है ना। इंट्रो पार्ट में अपन ने देखा था, वैसे वेक्टर अलजेब्रा में भी अपन ने देखा था कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको अल्फा मानते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बीटा मानते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या मानते हैं, गामा, है ना। हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए ना, इसके दिक कोसाइन डायरेक्शन रेशियो चाहिए ना। देयरफॉर एल क्या होता है, कोस अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और कोस 90 कितना होगा, कोस 90 कितना होगा 0 डिग्री। एम इक्वल्स क्या होता है, कोस बीटा। तो कोस बीटा की वैल्यू कितनी है 135 है ना डिग्री। अब सीधा तो वैल्यू पता नहीं है, तो इसको एंगल 11th की ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल लेंगे इसको ना। क्या होगा, कोस π/2 प्लस 45, ये 90 प्लस 45। अब 90 पे एंगल चेंज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस के साइन 45 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 पे एंगल चेंज होगा, π/2 पे चेंज होगा, कोस किस में होगा, साइन में। सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें कोस क्या होता है नेगेटिव और 45 है ना, तो कितना आ गया -k1/√2। एन क्या होगा, कोस गामा और कोस गामा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। कोस 45 कितना होता है 1/√2। देयरफॉर डिसीज ऑफ गिवन लाइन और 0, -1/√2, 1/√2, इस तरह से करें। चलो देखते हैं आंसर, मैच करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 0 -1/√2 1/√2 बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ वाले एंगल इसने दे रखे हैं, इसने मेंशन नहीं किए। वैसे आप देखो दो सेट है ना, डायरेक्शन कोसाइंस के कितने सेट होंगे, 2 होंगे, एक माइनस वाले भी हो सकते हैं। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, डीसी ज्ञात कीजिए, जो निर्देशांकों के साथ जो अक्षों के साथ जो है एंगल है वो क्या है, बराबर कोण बनाती है ना। मान लो ये 3D स्पेस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये लाइन है ना। लाइन है कोई, ओपी ले लो, ओक्यू ले लो, या ओरिजिन से पास नहीं होकर कहीं और से भी ले लो, जिसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो तो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो है बीटा और जेड एक्सिस के साथ क्या है गामा, है ना। और तीनों एंगल क्या है, समान है ना। गिवन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, देयरफॉर कोस अल्फा, एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल हैं तो कोस अल्फा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। कोस बीटा इक्वल्स टू कोस गामा। सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू कितना है 1 होता है ना। कोस अल्फा क्या होता है, L होता है, ये क्या होता है M होता है और ये क्या होता है N होता है, और तीनों बराबर हैं तो इसको मैं मान ले रहा हूँ L है ना। ये मानो चाहे नहीं मानो ना भी मानो तो भी ठीक है। देयरफॉर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। क्यों, इसको लिख दे रहा हूँ बाय फर्स्ट। तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1,
तो कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो कोस अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। कोस अल्फा आ गया, ये एल है, ये एम है, ये एन है ना। देयरफॉर दिस इज ऑफ गिवन लाइन इक्वल्स क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। ये आगे डायरेक्शन कोसाइंस जो एक्सेस के साथ क्या बनाए, इक्वल एंगल बनाए। चेक करते हैं आंसर 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात दिश है -18, 12 और -4 हैं, तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है ना। मतलब ABC आपको दे दिए, LMN आपसे क्या कर लिए, पूछ लिए ना। तो देखो क्या होंगे, हमने इंट्रो पार्ट में अच्छे से देखा था कि डायरेक्शन रेशो से अपन डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें। 3 फॉर्मूले थे, वो आपको याद भी हैं, नहीं याद है तो इंट्रो पार्ट में जाके देख लेना और याद कर लें। गिवन A इक्वल्स टू -18, B इक्वल्स टू 12, डायरेक्शन रेशो को ABC से तो लिखते हैं, C इक्वल्स टू -4 है ना। सिंस L इक्वल्स क्या होता है, प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², है ना। इससे 2 पेयर मिलेंगे और अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले कंसीडर करते हैं ना नॉर्मली। तो -18, A की वैल्यू -18 अपॉन -18 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर, तो -18 अपॉन 18 गुणा करके देखो, याद नहीं आ रहे। 18 को 18 से 8 8 64, 8 6 14, 8 1 4, 8 4 12, 324, 300 68 64, 6 8 से 14, 8 हाँ 324 प्लस 12 144 प्लस 4 16, तो -18 बट्टा 50 60 160, 384 484 अंडर रूट 484, तो कितना है -18/22, तो कितना है -9/11, 2 की टेबल में कैंसिल है ना। M इक्वल्स टू क्या होता है, B अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², तो क्या गया, B कितना है 12 बटे इनका सबका स्क्वायर कितना आएगा अंडर रूट में 484, क्योंकि एक बार करके दिखा दिया ना 484, तो 12/22, तो कितना है 6/11। N इक्वल्स टू C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², C की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन अंडर रूट 484, तो -4/22, तो -2/11 है ना। देयरफॉर दिस इज ऑफ गिवन लाइन इक्वल्स टू -9/11, 6/11 और -2/11। चेक करते हैं आंसर नंबर 3 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 -9/11, 6/11 और -2/11 बिल्कुल सही है। प्लस नॉर्मली अपन क्या करते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि 2 पेयर है ना। आपने देखा था किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है, 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, एक प्लस वाले एक माइनस वाले। माइनस वाले अगर आपको निकालने हैं दूसरे है ना, तो इन सब के आगे माइनस लगा दो, तो 9/11 -6/11 और प्लस के 2/11 भी हो जाएंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन को गिवन है 3D में, है ना। उनको सरे कोलिनियर प्रूफ करना है ना। तो कोलिनियर प्रूफ करना अपन ने वैसे तो बहुत तरीके से सीख लिया है ना, 11th में भी सीख लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स है ना, 2 पैरेलल लाइन के स्लोप
इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, इन पॉइंट से बनने वाली दो लाइन है ना, जैसे देखो कैसे, ऐसे क्या कि लेट ए मान लिया मैंने 2 3 4 कोमा बी इसको मान लिया -2 -1 -2 और 1 एंड सी 5 8 7 है ना। मैं क्या करूँगा, अगर ये कोलिनियर है, देखो क्या किया मैंने, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 4, बी के हैं -1 -2 और 1 और सी के हैं 5 8 7 है ना। मैं क्या करूँगा, 11th के अकॉर्डिंग अगर करना चाहता तो मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालता और स्लोप ऑफ बी सी निकालता, तो दोनों के स्लोप क्या आते, इक्वल आते है ना। और दो लाइन के अगर स्लोप इक्वल हैं तो वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब ए बी इक्वल्स पैरेलल हो जाएगी बी सी के। और दो पैरेलल लाइन में अगर एक पॉइंट कॉमन है तो वो क्या होंगे, वो क्या होगी, कोलिनियर लाइन होगी ना, क्या होगी, कोलिनियर लाइन, मतलब तीनों पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। लेकिन स्लोप से नहीं, अपन ने डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन सीखे ना, तो उससे देखेंगे ना। तो पहले मैं लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशो निकाल रहा हूँ ना, तो डायरेक्शन डी आर ऑफ लाइन ए बी, तो क्या होंगे, कोरिस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट जो सब ट्रैक कर देंगे ना, तो क्या होगा -1 -2 और -2 कोमा -3, नहीं -2 -3 कोमा 1 -4, क्या -3 -5 और -3, ये आगे डी आर है ना, किसके, ए बी के, ए बी के डी आर आगे। इनको मैं मान ले रहा हूँ लेट A1 इक्वल्स टू -3, B1 इक्वल्स टू -5, C1 इक्वल्स टू -3 एंड डी आर्स ऑफ लाइन BC कर लो या AC कर लो, BC कर लो ना। BC के डी आर कैसे होंगे, 5 -1 करूँगा तो +1 और 8 -2 तो +2, 7 -1 कितना कि 6 10 6, लेट इनको मैं मान ले रहा हूँ A2 इक्वल्स टू 6, B2 इक्वल्स टू 10 एंड C2 इक्वल्स टू 6 है ना। नाउ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू कितना आया, -3 -6, -3 अपॉन 6 तो -1/2, B1 अपॉन B2 -5 अपॉन -10, -5 अपॉन 10 तो इक्वल्स टू कितना है, -1/2, C1 अपॉन C2 -3 अपॉन 6, -3 अपॉन 6 इक्वल्स टू -1/2, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू आया B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू आया C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू आया -1/2। देयरफॉर AB जो है पैरेलल है किसके, BC के। देयरफॉर पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। बोले सर क्यों, अगर ये AB और BC पैरेलल है तो ये कोलिनियर क्यों है, क्यों, क्योंकि सिंस B is common point in line AB and BC, ये दोनों पैरेलल हैं और B इनमें क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो तीनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, इस तरह से लिखेंगे है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से, पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जिस यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः दिशा है ना, मतलब एक ट्राइंगल है, उनकी जो साइड है, उस ट्राइंगल की जो साइड्स है, मतलब 3 साइड होंगी, उन तीनों साइड के क्या चाहिए मुझको, DC चाहिए ना। और तीनों जो वर्टेक्सिस है ना, वर्टिसिस है ट्राइंगल के, उनके कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है, तो मैं मान ले रहा हूँ आंसर में ना, लेट ये ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। A की कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5, -4 और B के क्या है -1, 1, 2 और C के क्या है -5। चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से चेक कर ले रहा हूँ ना।
3 5 -4, ठीक है, -1 1 2, ठीक है, और -5 -5 -2, -5 -5 -2, ठीक है। तो इस तीनों साइड, ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड के मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए ना। तो पहले मैं ए बी को ले रहा हूँ ना, ए बी लाइन पर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, उससे मेरे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशो आते ही उन डायरेक्शन रेशो से मैं क्या निकाल लूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस, जो मेरे पास फॉर्मूले है ना। तो देखो क्या होंगे, लेट डी आर ऑफ ए बी आर A1, B1, C1, देयरफॉर A1 क्या हुआ, A1 है ना। इस लाइन ए बी के जो डी आर है वो मैंने क्या मान लिया, A1 B1 C1, वो निकलेंगे कैसे, x2 - x1, मतलब -3 -1 -3, तो कितना है -4। B1 कितना आया 1 -5, तो -4। देखो x1 y1 z1, x2 y2 z2 ना, तो -3 -1 -3, ठीक है, -4, 1 -5, तो कितना हो गया -4, 2 C1 कितना हुआ 2 -4 रखूंगा तो +4, तो कितने आएंगे 6। देयरफॉर L1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, A1 अपॉन √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू A1 कितना है -4 अपॉन में √4 की स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 36, तो -4 अपॉन 16 दूनी 32, 38 68, रूट में 68, 34 17 है ना। तो इसको कैसे लिखूँगा, -4 अपॉन 2√17, 2 की टेबल में कैंसिल आउट, तो कितना है -2 अपॉन √17। M1 क्या आएगा, B1 अपॉन √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। लेंथी जरूर है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं इसमें ना। B1 की वैल्यू कितनी, -4 अपॉन में 2√17, 2 की टेबल में कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन √17। और N1 है ना, L1 M1 N1 इक्वल्स टू क्या, C1 अपॉन √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा 6/2√17 इक्वल्स टू कितना आएगा 3/√17। Therefore this is of AB इक्वल्स क्या आया -2/√17 -2/√17 और 3/√17। ये तो आगे किसके डीसी आगे, ए बी लाइन के डीसी आए हैं अभी। तो अब बीसी की बात करते हैं। पहले मैंने क्या किया, ए बी लाइन के डी आर निकाले, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो डी आर को किस में चेंज कर दिया, डी आर से मैंने क्या निकाल लिया, डीसी निकाल दिया, ठीक है। अगेन लेट डी आर ऑफ बीसी और A2, B2, C2, देयरफॉर A2 इक्वल्स ना, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, -5 + 1, -5 + 1 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा -4। B2 कितना हो जाएगा -5 - 1, -5 - 1, तो कितना हो जाएगा -6। और C2 कितना हो जाएगा -2 -2 -2 तो -4। देयरफॉर L2 कितना हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा ना। A2 अपॉन √A स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो A2 कितना है -4 अपॉन में √16 प्लस 36 प्लस 16, तो -4 अपॉन 16 16 32 38 68 √68, तो -4/2√17 कैंसिल, तो -2/√17। ये यहाँ से थोड़ा जगह चाहिए तो यूँ कर दे रहा हूँ ना,
m2 इक्वल्स टू m2 क्या है b2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। a1 L1 की जगह तो सब जगह L1 a1 1 था, m1 की जगह तो था सब जगह 1। उस तरह L2 जब आएगा तो सब जगह a2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का रूट है ना। उसी तरह m2 आएगा तो क्या आएगा b2 अपॉन b2 कितना है -6 अपॉन अंडर रूट 2 रूट 17 है ना, 2 की टेबल में कैंसिल 3 तो -3 अपॉन रूट 17 n2 इक्वल्स कितना आएगा -4 अपॉन 2 रूट 17, 2 की टेबल में कैंसिल तो -2 अपॉन रूट 17। देयरफॉर दिस इज ऑफ साइड ए बी, साइड बी सी ना, ऑफ साइड ट्राइंगल की साइड थी साइड ए बी और यह साइड बी सी साइड के जो डी सी है वो कितने हैं -2 बाई रूट 17, m2 कितना है -3 बाई रूट 17 और -2 बाई रूट 17, ये आगे बी सी के डी सी है ना। अगेन लेट डी आर ऑफ एस सी, साइड एसी मान लो ना, साइड एसी, अभी एसी की बात चल रही है ना, एसी A3, अब इसके जो डी आर है उसको मैंने क्या मान लिए A3, B3, C3 है ना। तो A3 कितना आएगा x2 माइनस x1 तो -5 -3 -8, B3 -5 -5 -5 तो -10, C3 -2 +4 -2 +4 तो +2, ठीक है। देयरफॉर L3 इक्वल्स टू -8 अपॉन 64 प्लस 10 की स्क्वायर 100 प्लस 4 तो -8 अपॉन अंडर रूट 168 है ना। 168 के फैक्टर करूँ 2 8 4 2 21 7 21 ना, तो कितने आएंगे -8 अपॉन 2 रूट 21 4 तो -4 बट्टा अंडर रूट 21, ठीक है। ये साइड एसी का एल आ गया ना, डायरेक्शन कोसाइन पहला आ गया। m3 क्या होगा -10 अपॉन 2 रूट 21 कितना आएगा -5 अपॉन 21 रूट में। n3 क्या होगा ये यहाँ से दिखा दे रहा हूँ ना, n3 क्या होगा 2 अपॉन 2 रूट 21, 2 से 2 कैंसिल तो 1 1 रूट 21। देयरफॉर डी सी ऑफ साइड एस सी इक्वल्स कितना है -4 अपॉन रूट 21 -5 अपॉन रूट 21 1 अपॉन रूट 21। ये आगे ये तो थे यहाँ कहाँ थे साइड ए बी के डी सी थे और ये थे साइड बी सी के डी सी थे और ये हैं साइड ए सी के डी सी। तीनों साइड के अपन ने डी सी निकाल दिए। तीनों साइड पे 2 2 पॉइंट मेरे को पता थे क्योंकि वर्टेक्स थे ना, उससे मैंने डायरेक्शन रेशो निकाले और डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन चेक करते हैं। आंसर नंबर 5 तो -2 बाई रूट 17 रूट -2 बाई रूट 17 और 3 बाई रूट 17 रूट है इसके, ठीक है -3 ठीक है। और दूसरा है -2 बाई रूट 17 -3 बाई रूट 17 -2 बाई रूट 17, ठीक है। और तीसरा है 168 है ना, 168 था क्या, किसकी बात चली थी -5 -3 -8 -5 -5 और -2 +4 +2 होंगे ना। तो 88 64 100 और 2 की स्क्वायर 4 168 है ना। 168 के टुकड़े 2 8 2 16 4 4 2 है ना, 42 आएंगे ना, 42 आएंगे, क्या आएंगे 42
2√42, जल्दबाजी में कर दिया ये, 2√42 तो √42 है ना। फैक्टर भी ध्यान से करें, एक एक स्टेप अच्छे से करें जिससे गलती नहीं हो आपसे ना। तो ये 42 42 42 42 42, ठीक है। हाँ तो 4/√42, 5/√42 और -1/√42 है ना। इसने दूसरा सेट निकाल दिया, इसने क्या निकाल दिया, दूसरा सेट है ना। जैसे अपन ने, आपको पता है जो dr होते हैं वो x2 - x1 भी होते हैं एंड x1 - x2 भी होते हैं ना। उसने क्या किया था, इसने क्या किया, AC के जो dr निकाले वो कैसे निकाले, 3 -5 तो +5। आपको पता है ना dr जो होते हैं, DC जो होते हैं 2 सेट होंगे, ये माइनस वाले निकल के आ गए देखो, क्योंकि dr मैंने -5 -3 निकाला तो -8 है वो देखो। अगर मैं यहाँ निकालता x1 - x2 करता, 3 -5 तो +8 आते, 5 +5 तो 10 आते प्लस के, और -4 +2 तो माइनस के आते ना। उससे वो दूसरा सेट निकल के आ जाता ना। तो घबराने की बात नहीं, अगर वो आपके आ रहे हैं तो वो भी सही, ये भी सही है और वो दूसरे भी सही है ना। चलो जी, डायरेक्शन कोसाइन, दूसरे दो सेट निकालना चाहो तो इसके भी दोनों सेट लिख दो, इसके भी दोनों सेट लिख दो, इसके भी दोनों सेट लिख दो, वो भी सही है। चलो तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।